हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इसका मोटिव है कि आपको इंग्लिश जो है वो अच्छे से समझ आ पाए। आप कहीं पे भी कोई भी पैराग्राफ या कोई भी टेक्स्ट देख रहे हैं तो आपको देख के पता चले कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हम एक और सीरीज़ भी शुरू करेंगे जल्दी, जिसमें हम प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण पे ध्यान देंगे ताकि आपको इंग्लिश बोलनी भी अच्छे से आ पाए। तो आप दोनों सीरीज को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप बोलना और समझना अच्छे से सीख पाएँ इंग्लिश को। हमारा आज है डे 22 और हमारी आज की स्टोरी है पाथ टू हैप्पीनेस। पाथ होता है मार्ग, मार्ग कह सकते हो आप, और रास्ता भी होता है। एक ही बात है, मार्ग या रास्ता। और हैप्पीनेस होता है खुशी। ठीक है, तो पाथ टू हैप्पीनेस मतलब खुशी का मार्ग या खुशी का रास्ता। खुशी का मार्ग या खुशी की तरफ जा रहा है जो रास्ता, वो भी बोल सकते हो आप। खुशी कैसे ढूंढे, एक तरह से हम इस स्टोरी में ये वाली बात करेंगे। तो ये है आपका, जैसे फर्स्ट फ्रेज जो आपका इसमें वंस अपॉन अ टाइम, इसको आप देख के ही बता सकते हो कि आपकी पूरी स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में है। आप कहीं भी देखेंगे, मोस्टली न्यूज़पेपर्स वगैरह हर जगह आप देखेंगे पास्ट टेंस आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टोरी टेलिंग में, जब हम स्टोरीज की बात कर रहे हैं। पर कोई कोई नॉवेल्स या बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें प्रेजेंट टेंस चल रहा होता है, कि मतलब आपको ऐसा लगे उसे पढ़ के कि जैसे अभी अभी साथ साथ वो चीज़ें हो रही हैं, तो वो होता है आपका प्रेजेंट टेंस। लेकिन जो स्टोरीज वंस अपॉन अ टाइम से शुरू होती है, तो आप एक तो देख के इनको ये बता सकते हो कि आपकी ये स्टोरी है मोस्टली ये इमेजिनरी होती है या मतलब काल्पनिक। जैसे आपकी जो गांव में लोगों वो होती हैं, जैसे स्टोरीज चलती हैं जो दादी नानियाँ सुनाती हैं, तो वो स्टोरीज जो होती है वो काल्पनिक है। वही स्टोरीज जो है आपकी इंग्लिश में फेरी टेल्स या फिर परियों की कहानियाँ, जैसे ये सब आपकी वंस अपॉन अ टाइम से ऐसे ही शुरू होती है। तो वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है कि एक समय की बात है, एक समय की बात है। ये आपका फ्रेज जहाँ पे भी यूज होगा इसका मीनिंग यही होगा, एक समय की बात है। इन अ स्मॉल विलेज, स्मॉल होता है छोटा, विलेज होता है आपका गांव। इन अ स्मॉल विलेज हो गया आपका एक छोटे गांव में, एक छोटे गांव में। देयर लिव्ड अ वाइज ओल्ड मैन, तो आपके यहाँ पे दो हैं। वाइज होता है आपका बुद्धिमान, सॉरी, और ओल्ड होता है आपका बूढ़ा। ठीक है, बूढ़ा आदमी। लिव्ड है आपका लिव की सेकंड फॉर्म, और इसका मतलब होता है रहना। ठीक है, पास्ट टेंस में क्या होगा, रहता था। तो देयर मतलब वैसे होता है, देयर का मतलब होता है यहाँ या वहाँ कह सकते हो आप। लेकिन मोस्टली जैसे इस सेंटेंस में आप देखोगे कि इसका कोई वर्ड का मीनिंग हम लिखेंगे नहीं। जैसे एक समय की बात है, एक छोटे गांव में एक बुद्धिमान आदमी रहता था, यहाँ देयर कहीं नहीं आया एक तरह से, लेकिन इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं कि देयर लिव्ड अ वाइज ओल्ड मैन, या देयर वाज अ फार्मर कॉल्ड राम, मतलब राम नाम का किसान था। यहाँ वहाँ कहीं यूज नहीं हुआ उसमें, वो बस ऐसे बोलने का तरीका है। जैसे इंग्लिश हिंदी में कई वर्ड्स बोलने का अलग अलग, कई सेंटेंसेस बोलने का अलग अलग तरीका होता है, ऐसे ही ये भी बोलने का तरीका है। देयर लिव्ड अ वाइज ओल्ड मैन, एक सॉरी एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता था। आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमेशा जहाँ कॉमा लगी है वहाँ थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा मतलब आप रुक के बोलेंगे। तो वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ वाइज ओल्ड मैन, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं आपको उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ यहाँ ब्रेक है उस सेंटेंस में। अगर मैं सीधा ऐसे बोल दूँ वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ वाइज ओल्ड मैन, तो इसका मतलब कहीं पे भी कुछ है ही नहीं बीच में, पंक्चुएशन या कॉमा। पंक्चुएशन यही होती है, कॉमा फुल स्टॉप, तो कहीं पे है ही नहीं। लेकिन जहां आपका कॉमा मिल रहा है, आपको फुल स्टॉप मिल रहा है, तो आपको वहां पे जरूर थोड़ी देर रुक के बोलना है फिर उस चीज को। ही वॉज वेल नोन इन द विलेज
फॉर हिज साउंड एडवाइस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो वह जाना जाता था, वेल नोन मतलब अच्छे से जानते थे उसको, या आप बोल सकते हो जाना जाता था होता है आपका वॉज के लिए, तो वॉज वेल नोन मतलब अच्छे से जाना जाता था इन द विलेज, गांव में, फॉर हिज साउंड एडवाइस। साउंड वैसे होता है ध्वनि, ठीक है, सिर्फ साउंड होता है आपका ध्वनि, ठीक है, या आवाज, लेकिन साउंड एडवाइस होता है आपका, अगर आप इकट्ठा देखोगे इन दोनों को तो ये होता है आपका सटीक सलाह, मतलब या फिर कह सकते हो आप अच्छी सलाह, ठीक है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है आपका, जैसे प्रॉब्लम होता है आपका समस्या और सॉल्विंग होता है उसको सुलझाना, तो समस्या सुलझाना, और स्किल होता है आप में क्या गुण है, क्या कौशल है, तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या हो गया, समस्या सुलझाने की मतलब कला या समस्या सुलझाने का कौशल। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया समस्या सुलझाने का या के कौशल। तो बुद्धिमान आदमी रहता था एक गांव में, वह अपने गांव में सटीक सलाह, ये सटीक सलाह और अपने समस्या पर को सुलझाने के कौशल के लिए जाना जाता था, ठीक है। आप इस सेंटेंस में ही देख के बता सकते हैं कि आपका जो इंग्लिश और हिंदी, उनका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वाक्य बनाने का तरीका, वो बहुत अलग है। आपका इंग्लिश में मोस्टली होता है आपका पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, पर आप देखोगे अगर तो हिंदी में आपका पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है ज़्यादातर और फिर आपकी वर्ब आती है, ठीक है। आपकी वर्ब हिंदी में बाद में आई जाना जाता है, पर इंग्लिश में बीच में आ जाती है जाना जाता था, ठीक है। ही वह कहाँ जाना जाता था, अपने गांव में, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। किस चीज़ के लिए जाना जाता था, कहाँ जाना जाता था, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो इंग्लिश में आपका बाद में आया, हिंदी में आपका पहले आ गया, तो इसीलिए हम इंग्लिश और हिंदी जो है पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं करते। एक बार आप पूरा सेंटेंस पढ़ो और फिर आप कोशिश करो उसको समझने की कि वो क्या कहना चाह रहा है। हाफ सेंटेंस पढ़ के या 2-3 वर्ड्स पढ़ के साथ साथ उसको माइंड में ट्रांसलेट नहीं करना आपको, ठीक है। एक दिन, वन डे, एक दिन, अ यंग मैन केम टू वाइज ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम व्हाट इज द सीक्रेट टू हैप्पीनेस। एक दिन एक जवान आदमी, केम होता आपका कम की सेकंड फॉर्म, केम है आपका कम की सेकंड फॉर्म, V2 मैंने लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए, पास्ट टेंस में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होती है। तो एक जवान आदमी, यह होता आपका जवान आदमी, केम मतलब आया, कम होता आना, पर पास्ट टेंस में हो गया आया, किसके पास, टू द वाइज ओल्ड मैन, वो बुद्धिमान बूढ़े आदमी के पास आया, एंड आस्क्ड हिम, और उसने उससे पूछा, आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड और इसका मतलब होता है पूछना। तो उसने उससे क्या पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट टू हैप्पीनेस, मतलब रहस्य क्या है खुशी का। सीक्रेट हो गया रहस्य, हैप्पीनेस हो गया आपका खुशी। हमने टाइटल में देखा था पाथ टू हैप्पीनेस, तो खुशी, ये खुशी का रहस्य क्या है। तो अब इसको पूरा को कर लेते हैं पर ट्रांसलेट। एक दिन एक जवान आदमी बुद्धिमान बूढ़े आदमी के पास आया, बुद्धिमान बूढ़े आदमी के पास आया, सॉरी,
आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एक दिन एक जवान आदमी ने बूढ़े बुद्धिमान आदमी के पास आकर उससे पूछा। ठीक है, इकट्ठा मिला के लिख दिया, या हम थोड़ा इंग्लिश के हिसाब से लिख रहे हैं इसको, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक जवान आदमी बुद्धिमान बूढ़े आदमी के पास आया और उससे पूछा। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मेन चीज ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि कहीं पे भी आपसे बिल्कुल ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दो। ये बहुत छोटी क्लासेस में हो सकता है कि हो जाए, लेकिन ज्यादातर आपको उसका मतलब समझ आना चाहिए। हमारा मेन गोल यही है, हमारा लक्ष्य यही है कि हमें उसका मतलब समझ आए कि क्या कहना चाह रहा है वो। तो एक जवान आदमी बुद्धिमान बूढ़े आदमी के पास आया और उनसे पूछा, क्या पूछा? व्हाट इज द सीक्रेट टू हैप्पीनेस, मतलब खुशी का रहस्य क्या है, या खुश रहने का रहस्य क्या है। ठीक है, द ओल्ड मैन रिप्लाइड, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, यू कैन नॉट फाइंड इट, यू हैव टू क्रिएट इट। तो इसमें 3-4 वर्ड्स जो है आपके, हैप्पीनेस तो हमें पता है खुशी है, रिप्लाइड होता है आपका रिप्लाई की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है जवाब देना, जवाब देना। क्या जवाब दिया? हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, मतलब खुशी जो है वो हमारी मंजिल नहीं है। डेस्टिनेशन होता है आपका, मंजिल नहीं है। ठीक है, मंजिल भी हो सकता है, या आप बोल सकते हो कि हमारा लक्ष्य नहीं है वो। जैसे हमारा अभी लक्ष्य क्या, हमारा डेस्टिनेशन क्या है कि हम इंग्लिश सीख जाए, हमारा गोल वही है। तो डेस्टिनेशन यहाँ पे उसी सेंस में यूज हो रखा है, गोल की सेंस में, कि हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम उसको ढूंढते रहें। इट्स अ जर्नी, मतलब यह जो है वो सफर है या यात्रा है, सफर है या फिर आप कह सकते हो यात्रा है। जहां मैंने ये स्लैश मार्क लगाया हुआ है इसका मतलब दोनों में से कोई भी मीनिंग है। यू कैन नॉट फाइंड इट, कैन होता है सकने की सेंस में, सकता है मतलब नहीं सकते, सकता है या सकती है, ओके उसमें होता है, तो आप उसे ढूंढ नहीं सकते। फाइंड होता है ढूंढना, ढूंढ नहीं सकते, यहाँ आपका नहीं सकता है। यू हैव टू क्रिएट इट, आपको उसको बनाना ही पड़ेगा। क्रिएट होता है कोई भी चीज बनाना, तो आप खुशी ढूंढते नहीं हो, आप खुशियां बनाते हो। पल होते हैं खुशियों के जो आप क्रिएट करते हो। तो बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, खुशी लक्ष्य नहीं है, या आप कह सकते हो खुशी मंजिल नहीं है, वह मतलब यह एक यात्रा है, यह एक यात्रा या फिर सफर है। यू कैन नॉट फाइंड इट, आप उसे ढूंढ नहीं सकते, या आप लिख सकते हो आप खुशी को ढूंढ नहीं सकते। ढूंढ नहीं सकते, उसे बनाना पड़ता है। ठीक है, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि खुशी लक्ष्य नहीं है, वह एक यात्रा है, यह एक यात्रा है, आप उसे ढूंढ नहीं सकते, आपको खुशी खुशी के पल बनाने पड़ते हैं। वैसे तो हमें खुशी तो कैसे बनाओगे आप, खुशी के पल हमें ढूंढने, खुद मतलब आपको दिख जाएंगे, आपको उसको बनाना पड़ता है या क्रिएट करना पड़ता है। यंग मैन वॉज कंफ्यूज, कंफ्यूजन होता है उलझन। तो जो जवान आदमी था वो उलझन में आ गया, क्या हुआ, या वो कंफ्यूज हो गया, या फिर आप कह सकते हो वो असमंजस में आ गया। ठीक है, असमंजस भी होता है इसका मीनिंग, असमंजस में आ गया। और उसने उससे पूछा हमने देखा था आस्क जो है, आस्क की सेकंड फॉर्म में पूछना, हाउ कैन आई क्रिएट हैप्पीनेस, या मैं खुशी कैसे बना सकता हूँ।
तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ आपका कि जवान आदमी उलझन में आ गया, या आप बोल सकते हो जवान आदमी ने उलझन में आकर पूछा। ये हमने इकट्ठा कर दिया इन दोनों को। खुशी, या यहाँ होगा मैं खुशी कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि हाउ कैन आई क्रिएट हैप्पीनेस, तो मैं खुशी कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, उसने उसे पूछा उलझन में, असमंजस में, कि मैं खुशी कैसे बना सकता हूँ। द वाइज ओल्ड मैन रिप्लाइड, तो बुद्धिमान बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, रिप्लाइड, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, खुशी जो है वो भीतर से आती है। विद इन होता है भीतर या अंदर, तो खुशी जो है भीतर से आती है। यहाँ कम्स है, ये आपका है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है ये आपका। ठीक है, SES यूज हो रखा है यहाँ पे। तो जो आपके फैक्ट्स होते हैं ना, मतलब जो चीज हमेशा सच रहेगी, ज्यादातर उसमें प्रेजेंट टेंस यूज हो जाता है। ठीक है, यहाँ हैव है, ये भी प्रेजेंट टेंस का है। शायद पीछे भी बीच में प्रेजेंट टेंस आया था, हमने देखा नहीं। जैसे व्हाट इज द सीक्रेट, जो आपका ये इन्वर्टेड कॉमास में है ना, इन कॉमास के बीच में, ये सारा आपका प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इज जो है वो प्रेजेंट टेंस है। खुशी जो है डेस्टिनेशन नहीं है, मतलब लक्ष्य नहीं है। अगर यहाँ वॉज होता तो पास्ट टेंस होता। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि जवाब तो उसने पास्ट में दिया था, लेकिन हम क्योंकि कोटेशंस में बोल रहे हैं, तो हम सेम उसकी बात रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ उसने तो मेरे को ऐसे बोला, ठीक है, तो मैंने उस चीज को अभी के उसमें बोल दिया, मैंने अपने उस सेंस में बोला। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि उसने मुझे कहा, फिर तू तो हमेशा ऐसे ही करता है, तो मैंने बिल्कुल सेम वही लाइन बोल दी जो उसने बोली थी उस टाइम। तो मैंने बोला तू तो हमेशा ऐसे ही करता है, लेकिन जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस का है, ये आपको आगे आगे धीरे धीरे समझ आएगा जैसे आप देखते जाओगे। अगर मैं उसको अपनी लैंग्वेज में बोलती तो मैं कैसे बोलती, उसने मुझे कहा कि मैं तो हमेशा ऐसे ही करता था या करता हूँ, वो चेंज हो जाता है, टेंस चेंज हो जाता है जब आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस करते हो। लेकिन अभी बस आपको ये देखना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ सारा बाकी जो आपका इन्वर्टेड कॉमास में है, ये होते हैं आपके इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर जो भी है वो आपका प्रेजेंट टेंस में है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, खुशी जो है वो अंदर से आती है, भीतर से आती है। यू हैव टू लर्न, मतलब आपको सीखना पड़ेगा। लर्न होता है आपका सीखना। क्या सीखना पड़ेगा? टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव इंस्टेड ऑफ ऑलवेज लुकिंग फॉर व्हाट यू डोंट हैव। अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको उस चीज को। अप्रिशिएट होता है उस चीज को सराहना, या उस चीज की प्रशंसा करना, या उस चीज का आभारी होना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आभारी वर्ड ज्यादा सही रहेगा, कि आपको उस चीज का आभार मानना पड़ेगा, कि आप सौभाग्य देखें अपना, एक तरह से आभारी हो सकता है यहाँ पे। वैसे इसका मतलब यहाँ पे प्रशंसा करना भी हो सकता है किसी की, मतलब आई अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन फॉर मी, मतलब मैं इस चीज का आभारी हूँ जो आपने मेरे लिए किया। प्रशंसा करना, ये हो गया आपका अप्रिशिएट। व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसकी प्रशंसा, जो आपके पास है। आपके पास है। इंस्टेड होता है आपका बजाय, मतलब ये मत करो ये करो, ठीक है, ये नहीं करना ये करना है, इसीलिए इंस्टेड यूज हुआ आपका। ठीक है, तो दो चीजों में चॉइस है और एक चीज चॉइस आपकी गलत है। ऑलवेज होता है हमेशा। लुकिंग हो गया आपका लुक प्लस ING, मतलब देखते रहना, कॉन्टिन्यूसली ढूंढते रहना। फॉर वट यू डोंट हैव, मतलब जैसे कि मेरे पास अगर कोई चीज नहीं है और मैं उसी को ढूंढते जा रही हूँ, बट मैं वो नहीं देख रही जो मेरे पास है, तो मैं खुश नहीं रह सकती, ये कहना चाह रहे हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, मतलब आपको गिनना पड़ता है। काउंट होता है गिनना या गणना करनी। किसकी गणना करनी है? अपनी ब्लेसिंग्स की। ब्लेसिंग्स होता है आपको जो आशीर्वाद मिले या आपके सौभाग्य है, जो आशीर्वाद मिले या आपको जो भगवान ने दिया हुआ है वो आपका सौभाग्य है जो।
जो आपके जिंदगी में अच्छी चीजें हैं, वो हो गई आपकी जिंदगी की ब्लेसिंग्स। बी काइंड टू अदर्स, मतलब औरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए या दयालु रहना चाहिए, दया दिखाओ आप। ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव होता है सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक। एटीट्यूड होता है आपकी मानसिकता क्या है उस चीज को लेके, ठीक है। वो वाला एटीट्यूड नहीं है जो लोग कह देते हैं ना कि इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है, ये वो वाली चीज नहीं है। एटीट्यूड यहाँ पे अलग चीज है, मतलब वो थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे ये होता है कि आपके दृष्टिकोण क्या है, मतलब आप क्या किस तरह से चीजों को देखते हो, वो हो गया आपका एटीट्यूड, ठीक है। तो इस पूरे, ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है वैसे, पर इस पूरे का मतलब क्या बनेगा आपका, बूढ़े समझदार बूढ़े आदमी ने या बूढ़े समझदार आदमी ने, कैसे भी लिख सकते हो आप। तो बुद्धिमान बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, खुशी अंदर से आती है, खुशी अंदर से आती है। You have to learn to appreciate what you have instead of always looking for what you don't have. तो हम पहले ये सेंटेंस लिखेंगे कि हमेशा जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको खोजते रहने की बजाय जो आपके पास है उसकी प्रशंसा करना सीखना चाहिए या उसका आभार प्रकट करना सीखना चाहिए। वही इंग्लिश और हिंदी में जो मीनिंग आपके, जैसे मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है यहाँ पे, आप वैसे ऐसे भी लिख सकते हो कि आप उसका आभारी रहना सीखो जो आपके पास है, बजाय कि उस चीज को देखते रहने की जो आपके पास नहीं है। तो ऐसे ही लिख लेते हैं, पर मेरे को ज्यादा सुनने में खुद से ये ज्यादा बेटर लगता है कि ये चीज पहले आए। पर क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में, धीरे धीरे हम आगे के डेज आप देखेंगे 90 डेज हैं हमारे अभी, आगे आगे हम थोड़ा और हार्ड तरीके से करने की हार्ड स्टोरीज करने की कोशिश करेंगे। मतलब अभी थोड़ा हल्का सा हम ट्राई करते हैं कि धीरे धीरे लेवल बढ़ाएं स्टोरीज का। तो यू हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, आपको आपके पास जो है, आपके पास जो है उसका, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, अस्का लिख दिया मैंने यहाँ पे, उसका आभारी होना सीखना चाहिए। बजाय कि जो नहीं है उसे ढूंढते रहने के लिए, ठीक है। ये आपका एक तरीका था इसे लिखने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस चीज को लिखने का, कि जो आपके पास नहीं है उसे ढूंढते रहने की बजाय जो है उसका आभारी होना सीखो या सीखना चाहिए हमें, ठीक है। आप दोनों तरह से इसे कैसे भी लिख सकते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, मतलब अपने आशीर्वाद या अपना सौभाग्य देखो। बी काइंड टू अदर्स, औरों के प्रति दया भाव रखो या दयालु रहो। एंड ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और हमेशा सकारात्मक मानसिकता रखो, ठीक है। ये तीनों सेंटेंस आपके डिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके, मतलब जिसमें आपने एक तरह से घोषणा कर दी किसी चीज की कि ये होना चाहिए, ठीक है। उसमें भी प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स हमेशा सच ही रहे कि भाई हमें अपना सौभाग्य देखना चाहिए, ठीक है। काइंड, बी काइंड टू अदर्स, ये भी हमेशा सच रहेगा। ये एक तरह से तीन सेंटेंसेस जो अपने अपने में पूरे हैं, लेकिन हमने इन्हें जोड़ के लिखा है कॉमा और एंड से। तो अपना सौभाग्य, अपना सौभाग्य देखें या अपने सौभाग्य की गणना करें। अगर बिल्कुल आप वर्ड टू वर्ड देखेंगे तो अपने सौभाग्य की गणना करें, और इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हैं सीधा अपना
सौभाग्य देखे। हालांकि इसमें लुक कहीं नहीं है, लुक का मतलब होता है देखना, जैसे यहाँ था ढूंढना देखना, लेकिन इसका मीनिंग ये भी बनता है कि अपना सौभाग्य देखें। बी काइंड टू अदर्स, औरों के प्रति दया भाव रखें या दयालु रहें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। औरों के प्रति दयालु रहें। और ऑलवेज हो गया आपका हमेशा। सकारात्मक मानसिकता रखें। कीप होता है रखना। द यंग मैन फॉलोड द ओल्ड मैन्स एडवाइस, ये होता है मतलब इस वर्ड से रिलेशन बताता है ये चीज। तो बूढ़े आदमी की सलाह, ठीक है। बूढ़े, यहाँ आपका यहाँ नहीं आएगी, बूढ़े आदमी की सलाह, ठीक है, मानी, फॉलो करी। एंड स्टार्टेड टू अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स, मतलब उसने जो है प्रशंसा करनी शुरू कर दी, जो उसके पास जो छोटी चीजें हैं उनकी लाइफ में, जिंदगी में उसे जो जो चीजें मिली उसके प्रति आभार प्रकट करना उसने शुरू कर दिया। तो इसका होगा आपका जवान आदमी ने बूढ़े आदमी के, एक सेकेंड, यहाँ पे ये के सलाह का पालन किया और जिंदगी में छोटी चीजों के प्रति आभार प्रकट करना शुरू कर दिया। जिंदगी में छोटी चीजों के प्रति आभार प्रकट करना शुरू कर दिया। ही रियलाइज्ड, मतलब उसे यह आभास हुआ, रियलाइज्ड होता है आपका रियलाइज की सेकेंड फॉर्म कि हैप्पीनेस वॉज इंडीड अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, कि खुशी जो है वो सही में, मतलब ये होता है थोड़ा इंडीड यूज करते हैं हम किसी चीज पे जोर देने के लिए, तो मतलब वो सच्ची में ही, मतलब ऐसा कह सकते एक तरह से कि सच में ही वो यात्रा है, वो आपका लक्ष्य नहीं है। मतलब अगर जैसे कि मान लो कि अभी आपका गोल है इंग्लिश सीखना, तो अगर आप इसी चीज पे ध्यान रखोगे ना कि कब आएगी मेरे को इंग्लिश बोलनी कब आएगी या इंग्लिश पढ़नी कब आएगी, तो आप हमेशा टेंशन में ही रहोगे। मतलब आप सोच रहे हो कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी आ गई ना तो मैं खुश रहूंगा। मतलब ये बेसिक एग्जांपल है, जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा ही केस हो, लेकिन मतलब ये सोच है जैसे आप किसी की भी, तो ये आप ध्यान दे रहे हो बिल्कुल अपने गोल पे कि अगर वो मिल गया ना चीज मेरे को तो मैं खुश रहूंगा। आपने उस चीज को खुशी से जोड़ दिया इंग्लिश सीखने को ही जैसे। अगर लेकिन आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे, जो आप डेली सीख रहे हो, आप उस चीज में खुश रहोगे कि अरे आज तो देखो मैंने इतना देख लिया, इतना सीख लिया, आज मैंने अपने गोल की तरफ थोड़ा सा ये करा, आप उस चीज में खुश रहोगे तो वही खुशी है। मतलब आप उस चीज में संतुष्टि ढूंढोगे तो वो खुशी है एक तरह से, बजाय कि आप उस चीज का वेट करते रहो, टेंशन में रहो कि जब आ जाएगी ना तभी कुछ होगा। ये फर्क है थोड़ा सा इसमें। यही मतलब आप डेली अपनी लाइफ की हर चीज में यूज कर सकते हो ये वाली थ्योरी जो है इनकी। तो उसे यह आभास हुआ, उसे यह आभास हुआ, दैट होता आपका की खुशी सही में एक यात्रा है या एक सफर है, सॉरी एक
सफर है, मंजिल नहीं है, मंजिल नहीं। ठीक है, तो खुशी जो है सही में एक सफर है, मंजिल नहीं। फ्रॉम दैट डे ऑन, मतलब इस यहां से यहां तक जो आपका फ्रेज है फ्रॉम दैट डे ऑन, इसका मतलब होता है उस दिन के बाद से। उस दिन, दैट डे, उस दिन। फ्रॉम होता है उस किस चीज का टाइम पीरियड के लिए वैसे फ्रॉम होता है, तो पर उस दिन के बाद से, ऑन, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से। द यंग मैन लिव्ड, लिव्ड हो गया आपका लिव की सेकेंड फॉर्म, और इसका मतलब होता है जीना। तो उसने एक खुशी और कंटेंटेड लाइफ, कंटेंटेड होता है संतुष्टि या संतुष्ट, सॉरी, संतुष्ट, ठीक है, लाइफ जी, कंटेंट की सेकंड फॉर्म है ये, कंटेंट। देखिए यूट्यूब वाला कंटेंट नहीं, इंस्टाग्राम वाला कंटेंट नहीं, कंटेंट लाइफ मतलब संतुष्टि भरा जीवन। एंड ही वॉज ग्रेटफुल, वह आभारी था। किसका? वाइज ओल्ड मैन का, ठीक है, बुद्धिमान बूढ़े आदमी का। किस लिए? फॉर शोइंग हिम द पार्ट टू हैप्पीनेस, जो उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया, मतलब उन्होंने उसे जो रास्ता दिखाया खुशी के, खुशी पाने का, उसके लिए उसका आभारी था। तो इसका मीनिंग हो गया आपका पूरा, उस दिन के बाद से जवान आदमी ने संतुष्ट और खुशी और संतुष्टि भरा जीवन जिया। ठीक है, लिव्ड, जिया, ये मतलब प्रेजेंट टेंस में तो हो गया जीना, पास्ट टेंस में हो गया जिया। और वह बुद्धिमान आदमी का बहुत आभारी था उसे जो खुशी का रास्ता दिखाने के लिए, और वह बुद्धिमान आदमी का आभारी था जो उन्होंने उसे खुशी का रास्ता दिखाया। तो उस दिन के बाद से जवान आदमी ने खुशी और संतुष्टि से या संतुष्टि भरा जीवन जिया, और वह बुद्धिमान आदमी का, बुद्धिमान, यहाँ था बुद्धिमान बूढ़े आदमी का आभारी था कि उन्होंने उसे खुशी का मार्ग दिखाया। ठीक है, तो इस स्टोरी में हमारा मेन यही है जो हम सीख सकते हैं कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, खुशी जो आपके अंदर से आती है, और वो जो है एक जर्नी है, यात्रा है, सफ़र नहीं है, मंजिल नहीं है आपकी वो। यहाँ हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।